तो दोस्तों YouTube के प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आपको फ्रांसीसी के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसमें से हम आपको बता चुके थे फ्रांसीसी भारत में कब आए और इनका प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी और इनका भारत में कैसे विस्तार हुआ था। और इसमें से हम लास्ट में आपको जो कर्नाटक के युद्ध हुए थे, इसका मुख्य कारण क्या था, इसकी नींव कैसे पड़ी, इसके बारे में हम बता चुके। आज हम उसी के आगे कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया। ये ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोप का एक देश है जो वहां के अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये लड़ाई लड़ रही थी और भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में व्यापार कर रहे थे। तो अंग्रेज वहां के जो हाई कमान से यहाँ पर आया, मतलब भारत में इन्होंने कहा कि आप भी दोनों यहाँ पे आप भी युद्ध कीजिए। और अंग्रेज के जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज के जो नेतृत्व करते थे उनका नाम था बार नैक और जो फ्रांसीसी के नेतृत्व करता थे उनका नाम था डुप्ले। जो बार नैक थे वो फ्रांसीसी के जहाजों पर, मतलब कि जल पोतों पर अधिकार कर लिया था। इसको जहाज भी अधिकार कर लिया था। तो फ्रांसीसी के जो डुप्ले थे वो कर्नाटक के नवाब से जाकर मिलते हैं, कहते हैं कि साहब जो हमारे जहाज थे उन पर जो अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया है, आप हमारी मदद कीजिए और हमारे जहाज़ों को छुड़वाइए। तो जो कर्नाटक के नवाब थे वो डुप्ले की बातों पर ध्यान नहीं देते और उन्हें नकारा, मतलब कि कहते हैं कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो कर्नाटक के नवाब जाते हैं मॉरिशस। कहां पे जाते हैं? मॉरिशस। ये मॉरिशस जो 1721 में फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था। किसने? फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था। तो मॉरिशस के जो गवर्नर थे उनका नाम था ला बारडोज। इनसे मिलते हैं डुप्ले, कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए और हमारे जो फ्रांसीसी जो अंग्रेज थे वो हमारे जहाज़ों पर कब्जा कर लिए हैं। तो बारडोज कहते हैं चलिए हम आपकी मदद करेंगे। तो ये अपनी सेना करीब 3000, कितनी? करीब 3000 लेकर और डुप्ले दोनों संयुक्त सेना दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के सेना पर आक्रमण कर देते हैं। ये दोनों मिलकर अंग्रेजों के सेना पर आक्रमण कर देते हैं। तो इस आक्रमण से अंग्रेज हार जाते हैं और अंग्रेज के एक जो मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं। कहां पर? मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं। मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं। कौन कर लेता है? डुप्ले और ला बारडोज। और ला बारडोज फिर अंग्रेजों से कहते हैं कि हमको फिरौती दो। फिरौती मतलब कि आप हमको हर्जाना दीजिए तो हम आपको मद्रास देंगे। तो अंग्रेज के जो नेतृत्व करता थे बारनॉक, इन्होंने कहा ठीक है हम आपको 40,000 पाउंड देंगे। कितना देंगे? 40,000। 40,000 ये देंगे, लेकिन उसके बदले में मद्रास देना पड़ेगा। तो बारडोज लौटा देते हैं, कहते ठीक है हमको आप फिरौती दीजिए, हम आपको दे देंगे मद्रास। तो दे दिए। फिर उसके बाद फिर ये, लेकिन डुप्ले ने कहा कि हम नहीं देंगे। तो इन्होंने फिर आक्रमण कर दिया। फिर ला बारडोज ने दे दिया मद्रास को, लेकिन डुप्ले ने फिर अधिकार कर लिया। किस पर? मद्रास पर। किसने कर लिया? ये डुप्ले ने ये अधिकार कर लेते हैं। फिर इसके बाद
अंग्रेज जाते हैं किसके पास? कर्नाटक के नवाब के पास। कर्नाटक के नवाब से मिलते हैं, कहते हैं कि हमारे साहब, हमारे जो मद्रास पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया है, आप हमारी मदद कीजिए। तो कर्नाटक के नवाब कहते हैं ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब जो फ्रांसीसी के नवाब थे जिनका नाम था डुप्ले, वो कहते हैं, तो उनको ये बात पता लगती है क्योंकि इससे पहले डुप्ले भी गए थे कर्नाटक के नवाब के पास, उन्होंने इनके बातों पर ध्यान नहीं दिया था। तो जो डुप्ले थे उनको कर्नाटक के नवाब से घृणा होने लगती है, कहते कि हम गए थे तो हमारी मदद नहीं किए थे, और अंग्रेज जब गए थे उनकी मदद क्यों किए। तो कूटनीति करने लगे। तो डुप्ले ने कहा कि हम अब कूटनीति करेंगे। क्या करेंगे? तो कूटनीति के विचार से तो ये कर्नाटक के नवाब के पास गए। कौन? डुप्ले गए कर्नाटक के नवाब के पास, कहें कि हम आपको मद्रास देंगे। क्या करेंगे? हम आपको मद्रास देंगे, लेकिन आपको अंग्रेजों की मदद नहीं करनी होगी। तो अंग्रेज जो कर्नाटक नवाब थे वो सोचने लगे ये तो हमारे साथ कूटनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा हम नहीं करेंगे। तो इन्हें आपस में बहस होने लगी, किसके पास? डुप्ले से और कर्नाटक के नवाब से आपस में बहस होने लगी, और ये बहस जाके एक युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गई थी। और उस युद्ध का नाम था, आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा तो हम आपको बताएंगे। उस युद्ध का क्या नाम था? सेंट थोमे का युद्ध। क्या नाम था? सेंट थोमो, जो 1748 में लड़ा गया था। 1748 में लड़ा गया था। अब ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? फ्रांसीसी और कर्नाटक के जो नवाब थे उनका नाम था अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन। इनके बीच में लड़ा जाता है। तो ये कहते हैं कि अब भाई अंग्रेज यहां से चले जाते हैं। अब ये युद्ध में अंग्रेज नहीं कुछ कहते, क्योंकि अब ये युद्ध दो जन के बीच में होता है। इस युद्ध में जो सेंट थोमे का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेज नहीं रहते। ये युद्ध में अंग्रेजी फ्रांसीसी सेना की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था कैप्टन पैराडाइज। कैप्टन पैराडाइज। और जो अनवरुद्दीन की सेना की नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था बहफूज खां। अब रोचक ये बात है कि बहफूज खां जो था उसकी सेना में करीब कितने? 10,000 सैनिक थे। कितने? 10,000 सैनिक थे। और फ्रांसीसी के जो नेतृत्व करता थे कैप्टन पैराडाइज, उनकी सेना करीब 1030 सेना थी। कितनी सेना थी? अब ये बात कई गुना, मतलब 10 गुना, कितना गुना? 10 गुना ज्यादा अनवरुद्दीन की सेना के पास थी। ये युद्ध होता है, बहुत रोचक युद्ध होता है। और इस युद्ध में कौन हार जाता? अनवरुद्दीन की सेना। अब ये बात कि सबसे ज्यादा सेना होने के बावजूद भी हार जाता है, इसका क्या कारण था? इसका मुख्य जो कारण था, इनकी सेना की तरफ से तलवार और जो सांभा था इसके प्रयोग किया था। और इसकी सेना की तरफ से, किसकी? कैप्टन पैराडाइज की सेना की तरफ से जल तोप, मतलब कि जो बंदूक गोलियों का प्रयोग किया था। ये दूरी से मार देते थे किसकी सेना को? बहफूज खां की सेना को। और इसी कारण से अनवरुद्दीन की सेना हार जाती है। और ये युद्ध सेंट थोमे के युद्ध में जो अनवरुद्दीन की सेना हार जाती है। फिर इसके बाद जो यूरोप में कहां पे? यूरोप में जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा जा रहा था, उसमें यूरोप में एक संधि होती है। कौन सी संधि? एला सपेल की संधि। ये संधि 1748 में हुई थी। और इस संधि में कुछ शर्तें थी। इस शर्तों में कहा गया था कि भारत में जो मद्रास है उसको अंग्रेजों को दिया जाएगा। और अमेरिका में एक स्थान है लुईबर्ग। क्या नाम? स्थान है लुईबर्ग। लुईबर्ग को जो अंग्रेज फ्रांसीसियों को दिया जाएगा। और इसी संधि से, जिस संधि का नाम है एला सपेल की संधि से, और इसी संधि से
कर्नाटक के प्रथम युद्ध का समापन हो जाता है। इसके बाद जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है दोस्तों, हम उसके बारे में कल पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।